स्वच्छ भारत से जुड़ी इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता को लेकर लोग अब जागरूक हो रहे हैं। समाज का हर तबका गंदगी से छिड़ी इस जंग में स्वच्छता का सिपाही है और इन्हीं प्रयासों से जुड़ी कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स को लेकर हम हाजिर हैं। ओडीएफ को लेकर राज्यों में छिड़ी प्रतिस्पर्धा। वेस्ट से वेल्थ बनाने की ई-नाम की शानदार पहल। आखिर में बताएंगे कि क्या है आज का स्वच्छता मंत्र। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के आह्वान की। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब देश भर में राज्यों के बीच खुले में शौच से मुक्त होने की होड़ काफी दिलचस्प हो चुकी है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल और अब कौन होगा अगला ओडीएफ राज्य। सवाल जितना बड़ा है, मुकाबला उतना ही रोचक। होड़ है गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड के बीच। गुजरात ने कमर कस ली है। यहां 33 में से 8 जिले और 170 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। हाल ही में हरियाणा के 22 में से 7 जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर शौचालय बनाने के लक्ष्य को देखा जाए तो यहां हरियाणा ने बाजी मारी है। गुजरात में निर्धारित लक्ष्य का 82.6% काम पूरा हो चुका है, जबकि हरियाणा में आंकड़ा 87.6% को छू गया है। लेकिन इन दोनों के बीच बाजी मारी है उत्तराखंड ने। यहां निर्धारित लक्ष्य का 90% काम पूरा हो चुका है। इन दिनों राज्यों के भी इसकी एक स्पर्धा बड़ी चल रही है। ओपन डेफिकेशन फ्री के संबंध में जिस प्रकार से काम चला है, 3 राज्य तो ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो गए। भले छोटे हैं लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। राज्यों के बीच मची होड़ ने देश में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया है। बहरहाल तीनों ही राज्यों ने मार्च तक अपने को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में चौथे पायदान पर कौन बाजी मारता है, ये दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से राज्यों में होड़ लगी है स्वच्छता की। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ई-नाम से जुड़ने वाली मंडियों को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। क्या है ये घोषणा, ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए कई योजनाओं के बाद अब बारी मंडियों के कचरा प्रबंधन की है। फलों और सब्जियों की मंडियों में रोजाना बड़े पैमाने पर कचरा इकट्ठा होता है, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी फैलती है, लोग बीमार होते हैं और वातावरण में सरांध फैलती है। सरकार की नई योजना का नाम है ई-नाम, जिसमें देश के सभी मंडियों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ई-नाम से 250 मंडियां जुड़ चुकी हैं। अगले वर्ष तक 585 मंडियों को जोड़ने की योजना है। महानगर में क्या, गांव में भी, लेकिन 585 जो मंडियां हैं, उस मंडियों के अंदर अभी आपने चित्र भी देखा होगा कि कैसी हालत रहती है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ और इस जागरूकता पखवाड़ा के अंदर भी 200 से ज्यादा मंडियों में काम किया। एक मंडी में तो मैं खुद था, गुड़गांव के मंडी में, और ये 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं कि तमाम मंडियों में इस प्रकार की व्यवस्था। सहायता राशि से मंडियों में कंपोस्ट संयंत्र लगेगा। फलों और सब्जियों के अवशेषों से कंपोस्ट खाद तैयार होगी। तैयार कंपोस्ट किसानों को कम कीमत पर मिलेगी। ई-नाम योजना में शामिल मंडियां किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगी। उम्मीद है कि ई-नाम से किसानों और मंडियों के दिन बहुरेंगे और स्वच्छता मिशन को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, डीडी न्यूज। हर दिन हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता मंत्र। तो आज के स्वच्छता मंत्र में हम बात करेंगे कि क्यों है पानी पीना जरूरी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल
@DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं। अपने वीडियो और संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।